Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bar. Today we are going to start very important topic, that is IELTS Writing Task 1 Academic. टॉपिक की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं. द टू मैप्स बिलो शो रोड एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल इन 2007 एंड इन 2010. दो मैप यहाँ पे दिए गए हैं जो कि रोड एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल 2007 में इसका रोड एक्सेस की जो फीचर्स हैं और जो फैसिलिटी है वो देखते हैं क्या क्या है, और इसी तरह 2010 में जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसमें काफ़ी चेंजिंग हमें नज़र आ रही है, इस पे आज हमने अपने टॉपिक को लिखना है. और यहाँ पे लिखा है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन विद रेलिवेंट. के देखना है कितने फीचर इसमें जो है वो कंपैरिजन इनका होता है, यानी मुवाजना होता है, और कितने ये रेलिवेंट हैं, जितने जो हैं एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं. तो टॉपिक लिखने से पहले जो राइटिंग जो है इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि 8 पॉइंट्स जो हैं, जो अलग से इसकी वीडियो बनाई हुई है कि आप राइटिंग टास्क को स्टार्ट करने से पहले वो 8 पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं, आपने उसको रीड करना है, उसको लर्न करना है. जब वो आप 8 पॉइंट को रीड या लर्न कर लेते हैं, फिर आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि यू हैव टू गेट 7+ बैंड. तो आप 7+ बैंड जो है आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से. अगर वो 8 पॉइंट आपको आते हैं तो वो मैं इसमें लिंक जो है वो इसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप वो देख सकें. ऑलरेडी वो मेरे यूट्यूब चैनल जो है WS शेयरिंग और फेसबुक पर ऑलरेडी वो मौजूद है, लेकिन मैं साथ इसके अटैच कर दूंगा वो लिंक भी, ताकि वो भी आप देख सकें. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, वो ये कि जो भी टॉपिक आता है सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. क्योंकि आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और 150 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं. तो इसलिए अगर 2-3-4 मिनट्स जो हैं आप इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको अच्छी तरह इसके टॉपिक को रीड करना, फिर इसको ग्रैब करना सीख लेते हैं, तो फिर आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं. तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक सिटी हॉस्पिटल है, इसका रोड एक्सेस जो है पहले कैसे था, इसके फीचर देखने हैं, और दूसरे में इसके जो फीचर हैं वो ज़्यादा कर दिए गए हैं ताकि जो एक्सेस है वो बड़ी कन्वीनियंट हो जाए, बड़ी आसान हो जाए, इजी हो जाए. तो इस वजह से जो टॉपिक हमें समझ आया वो ये है कि सिटी हॉस्पिटल के की तरफ जाने वाले जो रोड हैं इसकी एक्सेस देखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ साथ, और क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने फीचर्स हैं, और फिर मज़ीद 2010 में कितने फीचर या कितनी फैसिलिटीज़ इसको दी गई ताकि रोड एक्सेस जो है और बेहतरीन हो जाए टू द सिटी हॉस्पिटल की तरफ, ताकि ट्रैफिक के इशू से बचा जाए. और ये बेसिकली आपका मेन टॉपिक है और इस पे हमने लिखना है. चलिए, जो 8 पॉइंट मैंने दिए हैं उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैराफ्रेज, जिसको हम रीफ्रेज कहते हैं. जो आपका टॉपिक होता है आपने इसको रीफ्रेज करना होता है, या इसको हम पैराफ्रेज भी कहते हैं, वो करना होता है. पैराफ्रेज या रीफ्रेज क्या है? बेसिकली आपने जो टॉपिक है इसको रीफ्रेज करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इसको आपने चेंज करना है. इसी टॉपिक को और कुछ अल्फाज को ऐड करके या माइनस करके हमने इसी टॉपिक को अपने अंदाज में लिखना है. इसको थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है ताकि इसी टॉपिक को हम रीफ्रेज कर सकें और उसका मफहूम वही हो, लेकिन अल्फाज हम कुछ अपने पास से ऐड या कम या ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये रीफ्रेज हो.
जैसे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, तो इसको हमने रीफ्रेज ऐसे किया है, द टू मैप्स डिपिक्ट हाउ रोड एक्सेस टू आर सिटी हॉस्पिटल वो चेंज्ड बाय 2010 कंपेयर टू 2007। यानी जो इसको रिफ्रेश किया है कि दो मैप जो हैं ये डिपिक्ट करते हैं, यानी हमें तस्वीर के ज़रिए हम इसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जो रोड एक्सेस है टू सिटी हॉस्पिटल की तरफ इसको चेंज किया गया है बाय 2010। देखिए 2010 में इसके फीचर को चेंज किया गया है कंपेयर टू द 2007, यानी 2007 की निस्बत इसको हमने चेंज किया है। तो ये हमारा पैराफ्रेज हमें एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमारा टॉपिक क्या है और मैं किस चीज़ पर लिखने जा रहा हूँ, तो मैंने एक ही लाइन में या दो लाइनों में इसको रिफ्रेज करके बता दिया कि वट एवर आई एम गोइंग टू राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। टू एक्सेस अ सिटी हॉस्पिटल इन 2007, जो इसका एक्सेस है 2007 में, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स थे इसमें, क्या क्या फैसिलिटी हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। इट वाज सराउंडेड बाय रिंग रोड, और इसको रिंग रोड के ज़रिए इसको सराउंडेड किया गया है, इसको घेरे हुआ है, हाथे में लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ देखें रिंग रोड जो है इसको कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको रिंग रोड को मैंने कैपिटल लिखा है। तो पहली जो फीचर है इसको रिंग रोड ने सराउंडेड किया हुआ है अलोंग। इसके साथ साथ जो है द हॉस्पिटल रोड वॉज कनेक्टेड बाय द रिंग रोड एंड द सिटी रोड। और ये जो आपका हॉस्पिटल रोड है ये जो नज़र आ रहा है, और फिर इस तरह ये सिटी रोड जो है ये कनेक्टेड किया गया है इस रिंग रोड के साथ, ताकि हॉस्पिटल का एक्सेस जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। और क्योंकि ये हॉस्पिटल रोड जो है हॉस्पिटल रोड को भी कैपिटल लिखा है और सिटी रोड को भी, क्योंकि ये तीनों जो है ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनको कैपिटल लिखा है। आगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल रोड स्टाफ एंड पब्लिक कार पार्किंग वर बिल्ट एंड ऑन इट्स लेफ्ट साइड अ बस स्टॉप वॉज मेड। अब यहाँ पे देखें ये जो हॉस्पिटल रोड है इसकी राइट साइड पर कार पार्किंग है, जिसमें स्टाफ की पार्किंग भी है और पब्लिक कार पार्किंग भी है। यानी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसकी भी पार्किंग है, और पब्लिक मतलब यानी हर कोई जो है वहाँ पे पार्किंग कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल, ये जो राइट साइड बनता है, स्टाफ एंड पब्लिक कार पार्किंग वर बिल्ड, यानी ये तमीर किया गया है, यानी इसको बनाया गया है। एंड ऑन इट्स लेफ्ट साइड, और इसकी जो लेफ्ट साइड है आपकी ये वाली साइड है, इसमें बस स्टॉप वॉज मेड, इस बस स्टॉप जो है बनाया गया है। तो हमने इन चीज़ों को भी सहारा लेना है, जहाँ यहाँ इन्होंने हमें डायरेक्शन दी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन दी है। कुछ हमें ये इशारात भी देते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कि ये बस स्टॉप का जो साइन है, तो ये हमने इसको भी देखना होता है ताकि हम आसानी से राइट कर सकें। और उसके जब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर ली, रिंग रोड, सिटी हॉस्पिटल, बस स्टॉप और ये पार्किंग और हॉस्पिटल रोड, ये सारी चीज़ों को जब हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या है, अब हम 2010 की तरफ चलते हैं कि हाउ मेनी फीचर्स वर गिवन ओवर देयर, कितने फीचर जो हैं वहाँ दिए गए हैं। तो देखिए इन 2010 में एक्सेसिंग इजी वे टू अ सिटी हॉस्पिटल, बहुत आसान जो एक्सेस है उसका रास्ता जो है 2010 में जो है सिटी हॉस्पिटल की तरफ जो जाता है वो हम देखना है। 2 राउंड अबाउट्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड दे लिंक्ड विद हॉस्पिटल रोड एंड द सिटी रोड रिस्पेक्टिवली। तो इसके रास्ते को और आसान बनाने के लिए, ट्रैफिक के इशू को और आसान बनाने के लिए एम्बुलेंस को और पेशेंट को सिटी हॉस्पिटल में जाने के लिए ज़्यादा इजी है कि ट्रैफिक जैम ना हो वहाँ पे, इसलिए यहाँ राउंड अबाउट 2 बना दिए गए हैं। देखिए ये 2 बना दिए गए हैं, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है 2 राउंड अबाउट
वर कंस्ट्रक्टेड। क्यों? क्योंकि एक्सेसिंग ईजी वे टू द हॉस्पिटल, तो बहुत आसान है वहाँ पे जाना, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और दे लिंक्ड, और इसको लिंक किया है, यानी दे से मुराद ये 2 राउंड अबाउट है, दे लिंक्ड विद हॉस्पिटल रोड। और फिर देखें इसको हॉस्पिटल, इसी को रिंग रोड के साथ, फिर हॉस्पिटल रोड के साथ, फिर इस राउंड अबाउट को सिटी रोड के साथ लिंक किया गया है, जैसे ऐसे लिखा है, एंड रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब के साथ जो इसको यहाँ पे तमीर किया गया है। और फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टाफ कार पार्किंग वॉज एट द सेम प्लेस बट पब्लिक कार पार्किंग वॉज शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सिटी हॉस्पिटल विच हैड बीन कनेक्टेड विद द रिंग रोड। तो यहाँ देखें ये स्टाफ पार्किंग है, यहाँ पहले दोनों इकट्ठी थी, पब्लिक कार पार्किंग और स्टाफ की कार पार्किंग इकट्ठी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो स्टाफ कार पार्किंग जो है वो यहाँ पे है, और पब्लिक कार पार्किंग जो है इस तरफ सिटी हॉस्पिटल के राइट साइड पे आ गई है, जो रिंग रोड को टच कर रही है। तो इसलिए इसको लिखने का अंदाज ऐसा होगा, द स्टाफ कार पार्किंग वॉज एट द सेम प्लेस, ये वहीं की वहीं थी, एट द सेम प्लेस, बट द पब्लिक कार पार्किंग वो शिफ्टेड टू द राइट साइड। तो ये राइट साइड पे आ गई ऑफ द सिटी हॉस्पिटल के राइट साइड पे आ गई, और फिर साथ ऐड किया विच हैड बीन कनेक्टेड विद द रिंग रोड, जो कि रिंग रोड के साथ कनेक्ट की गई है। तो ये हमने फीचर जो है इसमें जो चेंजिंग है उसको हमने, और जो सेम प्लेस पे भी उसको भी हमने मेंशन कर दिया। और उसके बाद है अ बस स्टॉप वॉज रिप्लेस बाय अ फुल फ्लैज्ड बस स्टेशन। तो यहाँ देखें ये जो बस स्टेशन था पहले, यहाँ ये था, यहाँ पे एक बस स्टैंड कह सकते हैं, बस स्टॉप था, तो इसको एक फुल फ्लैज बस स्टेशन की शक्ल दे दी गई, और इनको जो राउंड बोर्ड के साथ भी अटैच कर दिया गया। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि अ बस स्टॉप वॉज रिप्लेस्ड बाय अ फुल फ्लैज बस स्टेशन, कि इसको बस स्टेशन में, फुल फ्लैज बस स्टेशन में इसको रिप्लेस कर दिया गया, बट इट वॉज अ प्रीवियस प्लेस, लेकिन ये उसी प्रीवियस प्लेस पे था, लेकिन इसको काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ा कर दिया गया। लास्ट पे ओवरऑल सबको अहाता करते हुए, यानी मजमूई तौर पर द रीज़न फॉर रोड चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व टू मेक वेरी इजी एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखें जो बेसिकली रीज़न थी चेंजिंग के, जो चेंजेस यहाँ पे हुई हैं, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, जो चेंजेस आई हैं, बेसिकली उसकी जो रीज़न थी, कैन इसको देखा जा सकता है किस लिहाज से, टू मेक वेरी इजी एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल, ताकि जो वेरी इजी एक्सेस हो जाए हॉस्पिटल जाने के लिए तमाम लोगों के लिए जो कि सिटी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। तो ये लिखने के बाद तकरीबन हमने 157 वर्ड जो हैं हमने लिखे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो आपने ज़रूर नोट करनी है। पहला कि हमने पैराफ्रेज कैसे बनाना है, और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये 2007 है, ये 2010 है, ये दोनों हम पास में लिखेंगे। इन चीज़ को अपने यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वेदर यू हैव टू राइट इन पास्ट, इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, कि आपका टॉपिक कैसा है, प्रेजेंट में लिखने वाला है, पास्ट में, फ्यूचर में। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये पास्ट में है, तो हम देखिए हमने पास्ट में ही जो है इसको किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा पैसिव वॉइस पास में जो है, इस पे जो पैसिव वॉइस है, जैसे वो चेंज्ड, यानी चेंज किया गया बाय 2010 में,
तो इसमें जो पैसिव वॉइस है, अगर कोई स्टूडेंट या व्यूअर देखना चाहता है, ये लेक्चर लेना चाहता है मेरे पैसिव वॉइस के, तो ये सारे पैसिव वॉइस के मेरे लेक्चर जो हैं वो आ चुके हैं, और अब मॉडल वर्क के साथ भी जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो भी आ चुके हैं। अब यूट्यूब पे जाकर वो सारे लेक्चर जो हैं देख सकते हैं। WSS शेयरिंग पे सारे लेक्चर, ग्रामर के बहुत सारे लेक्चर हैं। तो यहाँ पे उसके साथ हमने यहाँ देखें जो सेंटेंस स्टार्ट किया है, जैसे सबसे पहले मैं वोकैबुलरी की बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी और ग्रामर की बात समझाता हूँ, ताकि आप ग्रामर पे ग्रिप होगी तो आप अच्छा जो है बोले। इसी तरह वोकैबुलरी जो है उस पर 25% तक आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह वोकैबुलरी के मेरे कोई 7-8 लेक्चर मेरे जो हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी आप वोकैबुलरी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे देख सकते हैं। तो यहाँ देखें जो मैंने वर्ड लिखा है, जैसे यह कंपेयर टू, तो ये एक फ्रेज़ है, इडियम है, मैंने लिखा है, यानी के मुकाबले में, यानी की निस्बत, इसका मीनिंग होगा। जैसे इसी तरह यहाँ सराउंडेड का वर्ड लिखा है, यानी इसको अपने हाथे में लिया हुआ है, और ये पैसिव वॉइस, यानी इट वो सराउंडेड, यानी ये पैसिव वॉइस है। और आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैंने बड़ी डिटेल से पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, आप अगर वो मेरे लेक्चर सारे देख लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह यहाँ अलोंग का वर्ड यूज़ किया है, ये सीक्वेंसर है, इस पे भी मैंने जो 8 पॉइंट दिए हैं वहाँ मैंने बात की है, आप वहाँ लेक्चर देख सकते हैं। फिर देखें मैंने यहाँ पैसिव वॉइस यूज़ किया है, यानी द रिंग रोड, द हॉस्पिटल रोड वॉज कनेक्टेड, उसको कनेक्ट किया गया है, यानी तो कनेक्ट का बड़ा अच्छा वर्ड है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है। ये सराउंडेड का बड़ा अच्छा वर्ड है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्ड का वर्ड यूज़ किया है, आसान है, पैसिव वॉइस ही यूज़ किया है। और फिर यहाँ सिंपल पैसिव, फिर यहाँ पैसिव वॉइस यूज़ किया है, वो उसके बाद मेड यूज़ किया है, यानी बनाया गया है। और इसी तरह एक्सेसिंग का वर्ड, जैसे यहाँ पे टू एक्सेस जो है ये इन्फिनिटिव केस है। तो इस पे मेरे को 2-3 लेक्चर हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आप राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव केस आपको होना चाहिए, यानी वर्ब से पहले टू। इसका मीनिंग जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने वहाँ बड़े लेक्चर इसके दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, 2-3-4 लेक्चर हैं इसके ऊपर, वो देखें आप। और इसी तरह जेरेंट, जैसे एक्सेसिंग सा ING लगाया है तो ये जेरेंट बना है, और इसका दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। तो इसके भी 2-3 लेक्चर हैं, तो आप देखें ताकि आपकी राइटिंग बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये है। उसके बाद फिर यहाँ कंस्ट्रक्टेड का वर्ब मैंने वर्ब दिया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर लिंक का वर्ब दिया है। तो इस रिस्पेक्टिवली ये एडवर्ब है, ये आप इसको नोट करें। जो वोकैबुलरी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, सबको नोट करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर की भी पता चले और साथ ग्रिप भी हो। और इसी तरह फिर यहाँ पास्ट सिंपल बड़ा आसानी से इस्तेमाल किया। शिफ्टेड का वर्ड बड़ा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ये यूज़ किया है। फिर कनेक्टेड का वर्ड है, यहाँ रिप्लेस का वर्ब यूज़ किया है। यहाँ एक बड़ा अच्छा वर्ड ये फुल फ्लेज एडजेक्टिव को यूज़ किया है। लास्ट पे ओवरऑल ये सिक्वेंसर है, ये इस्तेमाल किया है। और यहाँ फिर पैसिव वॉइस यूज़ किया है। कैन बी के बाद हेल्प फॉर्म आई है, ये इस पे भी मेरे लेक्चर हैं ऑलरेडी, यानी ये कैन मॉडल वर्ब है, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस बनाना, इस पे भी मेरे लेक्चर हैं। तो लास्ट पे हमने कंक्लूड करना होता है और बताना होता है कि क्या फाइनली आपने जज किया है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें, आपने इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लेना है, इसमें फ्रेज़ को आपने लेना है, और इसी तरह आपने जितने वर्ब है उसको भी नोट करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, लिखते हैं, तो आप आइस राइटिंग टास्क वेदर जनरल और एकेडमिक, जनरल का है या एकेडमिक का है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली 7+ बैंड जो है इसमें ले सकते हैं।
लास्ट पे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WS शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा फेसबुक का चैनल है इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।